खंड 7। प्यारू को सबों ने चारों ओर से घेर लिया। डॉक्टर साहब का नौकर है। डॉक्टर साहब कब तक आएंगे? तुम्हारा क्या नाम है? कौन जात है? दुसाद मत कहो, गहलोत बोलो, गहलोत। जनेऊ नहीं है? बालदेव जी प्यारू को भीड़ से बाहर ले आते हैं। भाई, तुम लोगों ने आदमी नहीं देखा है कभी? जाओ अपना काम देखो। हलवाई जी लोगों के पास कौन है? बालदेव जी सबों के नाम के साथ जी लगाकर बोलते हैं। राम किशुन आश्रम में लीडर लोग इसी तरह सबों के नाम के साथ जी लगाकर बोलते हैं। ड्राइवर जी, ठेकेदार जी, हरिजन जी। पूछताछ के बाद मालूम हुआ प्यारू डॉक्टर साहब के पास नौकरी करने आया है। रॉथर्ड टीसन में जो होम्योपैथी डॉक्टर साहब थे, प्यारू उनके यहाँ 5 साल नौकरी कर चुका है। डॉक्टर साहब देश चले गए। सुना कि मैरीगंज में एक डॉक्टर बाबू आ रहे हैं, सो प्यारू डॉक्टर बाबू के पास नौकरी करने आ गया। चूड़ा गुड़ का जलखेब करके प्यारू बालदेव जी से कहता है, डॉक्टर बाबू का सामान कहाँ है? टेबल कुर्सी लगाना होगा, अलमारी को झाड़ना पोछना होगा, पानी के ढोल के पास एक बोल रखना होगा, एक साबुन और एक गमछा। डॉक्टर बाबू आते ही पहले साबुन से हाथ धोएंगे। सचमुच प्यारू डॉक्टर का पुराना नौकर है। टेबल कुर्सी ठीक से लगा दिया है। 3 पैर वाली लोहे की सीढ़ी पर पानी का ढोल रख दिया है। सीढ़ी में ही लगी हुई गोल कड़ी में ललमुनिया का कठौत बिठा दिया है। ढोल में कल लगा हुआ है। कल टीपने से पानी गिरने लगता है। बक्से से गमछा निकालकर वहीं लटका दिया है। खिस्सी बकरी की अंतड़ी का भीतरी हिस्सा जैसे रोयादार होता है, वैसे ही गमछा है। साबुन? साबुन नहीं है। अरे, कपड़े धोने वाला साबुन नहीं, गमकौआ साबुन चाहिए। भगत की दुकान में गमकौआ साबुन कहाँ से आवेगा? कटिहार में मिलता है। तहसीलदार साहब की बेटी कमली जब गमकोया साबुन से नहाने लगती है तो सारा गांव गमगम करने लगता है। तहसीलदार साहब कहते हैं, कमला दीदी से साबुन मांग कर ला दो। सचमुच प्यारू पुराना डॉक्टरी नौकर है। बड़े मौके से वह आ गया, नहीं तो इतना इंतजाम कौन करता। बेला झुक गया है, अब डॉक्टर बाबू भी आ जाएंगे। तहसीलदार साहब कहते हैं, भूरुकुआ उगने के पहले ही बैलगाड़ियों को रवाना कर दिया है। साथ में गया है अगमू चौकीदार। सारा गांव महक रहा है। मेले में ठीक ऐसी ही महक रहती है। तहसीलदार साहब के गुहाल में हलवाई लोग सुबह से ही पूड़ी जलेबी बना रहे हैं। पूड़ी बनाकर ढेर लगा दिया है। गांव के बच्चे सुबह से ही जमा हैं। राजपूत और कायस्थों के बच्चे दूसरे टोले के बच्चों को उधर नहीं जाने देते। भागो, छू जाएगा। सिंह जी खुद जाकर खिलावन सिंह यादव को पकड़ लाते हैं। तहसीलदार, देखो इसके पेट में बाएं उखड़ गया है। भोज खाने के पहले ही अन्न सर्जी हो गई है। अरे भाई, औरतों की तरह रूठने से क्या फायदा? तुम ही कहो तहसीलदार, हम ठीक कहते हैं या नहीं? लड़ो झगड़ो और फिर गले मिलो, यह रूठने का क्या माने? हमको तो बालदेव से मालूम हुआ। जाकर देखो तो काक भुसुंडी इसके कान में मंत्र पड़ रहा है। ए बालदेव, सुनो, डॉक्टर साहब आए तो पहले इसी का इलाज कराओ। कहना कि 8वां महीना है। हा 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 हा। राम कृपाल भाई, लड़कों के सामने भी आप दिल्लगी करते हैं। अच्छा, हाथ छोड़िए। सब कोई तो है ही, सिर्फ हमारे नहीं रहने से कौन काम हरज हो रहा था। सिंह जी मजेदार आदमी हैं। सुबह से ही सबों को हंसा रहे हैं। खिलावन यादव रूठे थे, उसको भी पकड़ लाए। जोतखी जी नहीं आए, बोले दांतों में दर्द है। सिंह जी कहते हैं, पता नहीं उनके पेट के दांत में दर्द है शायद। सुनते हैं आजकल डॉक्टर लोग पत्थर का नकली दांत लगा देते हैं। डॉक्टर साहब से कहकर जोतखी जी का दांत बनवा दो भाई। अजी, साबागाची में लड़की वाले दांत को हिला डुला कर देखते हैं थोड़ो। डॉक्टर साहब आ रहे हैं। आ रहे हैं? कहाँ? पिछियारी टोला के पास 5 बैलगाड़ियां आ रही है। अगमू चौकीदार आगे आगे दौड़ता हुआ आ रहा है। डॉक्टर साहब टोपा पहने हुए हैं। अगमू आ गया। कंधे पर क्या है? बक्सा। कामकाज छोड़कर सभी जमा हो गए। डॉक्टर साहब आ रहे हैं। हट जाइए, अगमू कहता है। डॉक्टर साहब बोले, इंतजाम से रखना, ठेस नहीं लगे, बेतार का खबर है।
बालदेव जी कहते हैं, रेडी है या रेडा? अब सुनिएगा रोज बम्बे कलकत्ता का गाना। महात्मा जी का खबर, पटुआ का भाव सब आएगा इसमें। तार में ठेस लगते ही गुस्सा कर बोलेगा, बेवकूफ। बिना मुंह धोए पास में बैठते हुए तुरंत कहेगा, क्या आपने आज मुंह नहीं धोया है? जुल्म बात। डॉक्टर साहब कभी हाथ जोड़कर खड़े हैं। डॉक्टर साहब भी हंसते हुए हाथ जोड़ते हैं। बालदेव जी जय हिंद कहते हैं। देखा देखी कालिया भी आजकल जय हिंद कहता है। प्यारू शामियाने में कुर्सी लाकर रखता है। डॉक्टर साहब के हाथ से टोप ले लेता है। डॉक्टर साहब के चेहरे का रंग एकदम लाल है, लाल टेस। मोच नहीं है क्या? नहीं, मोच सफाचट कटाए हैं। बालदेव जी हाथ जोड़कर पूछते हैं, रास्ते में कहीं तकलीफ तो नहीं हुई? सब तैयार है, भोजन कर लिया जाए। इनका नाम विश्वनाथ प्रसाद है, राज पारबगा के तहसीलदार हैं। इनका नाम राम कृपाल सिंह है, सिपह राजपूत टोली के मालिक हैं। इनका नाम खिलावन सिंह है, यादव क्षत्रिय टोली के मंदिर हैं। इनका नाम कालीचरण है, बड़ा बहादुर लेजवान है। और ये लोग स्कूलिया हैं। आइए बाबू साहब, आप लोग डॉक्टर साहब से बतियाइए। इस गांव के महंत साहब ने अस्पताल होने की खुशी में गांव वालों को आज भंडारा दिया है। डॉक्टर साहब हाथ जोड़कर सबों को फिर नमस्कार करते हैं। कहते हैं, हम अभी नहीं खाएंगे, सबको खिलाइए। सचमुच प्यारू पुराना नौकर है। देखो, डॉक्टर साहब ने सबसे पहले साबुन से हाथ धोया। मठ से महंत साहब, कोठारिन लक्ष्मी दासीन, रामदास और 2 मूर्ति आए हैं। महंत साहब की बैलगाड़ी के आगे एक साधु तुरंत फूंकता हुआ आ रहा है, धू 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 धू। और तुरती की आवाज सुनते ही गांव के कुत्ते दल बांधकर भौंकना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे नवजात पिल्ले तो भौंकते भौंकते परेशान हैं। नया नया भौंकना सीखे हैं ना। सबसे पहले कालीथान में पूड़ी चढ़ाई जाती है। इसके बाद कोठी के जंगल की ओर 2 पूड़ियाँ फेंक दी जाती है, जंगल के देव देवी और भूत पिशाच के लिए। इसके बाद साधु और बाभन भोज होता है। बालदेव जी ने बहुत कहा, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं माने। प्यारू ठीक कहता था, डॉक्टर लोग हलवाई की बनी हुई पूड़ी जलेबी नहीं खाते। कल के चूल्हे पर प्यारू डॉक्टर साहब के लिए भात बना रहा है। जल्दी से बीजे खत्म हो तो बेतार के खबर का गाना सुने। क्या आज गाना नहीं होगा? हाँ भाई, कल कब्जा की बात है। इतनी जल्दी कैसे होगा? फिर कटिहार जंक्शन में रेलगाड़ियाँ और मीलों का अभी इतना शोरगुल होता होगा कि यहाँ तक खबर आ भी नहीं सकेगी। बीजे बीजे, हर टोले के लोग अलग अलग पंगत में बैठो। अपने अपने बगल का एक फाजिल पत्ता लगा देना भाई। अपने अपने घर की जनाना लोगों के लिए कम बेस नहीं। गुआटोली के रौदी बूढ़ा को सभी मिलकर चिढ़ा रहे हैं। रौंदी गोप गांव में घूमकर दही बेचता है। उसकी चाल चलन, उसकी बोला बानी सब कुछ औरतों जैसी है। सिर और छाती पर से कपड़ा जरा भी सरक जाने पर औरतों की तरह लजाकर ठीक कर लेता है। मर्दों से बातें करने के समय लजाता है। औरतें उसके सामने किसी भी किस्म का पर्दा नहीं करती। हाट जाते और लौटते समय वह औरतों के झुंड में ही रहता है। अभी सब मिलकर रौंदी बूढ़ा को चिढ़ाते रहे, तुम्हारा हिस्सा आंगन में भेज दिया जाएगा। देखो, लालचन ने तुम्हारा पत्ता लगा दिया है। दूर मुंहजौ से बूढ़े पुराने से हंसी दिल्लगी करते लाज नहीं आती। हम पूछते हैं तुम लोगों से कि तुम लोग अपनी बूढ़ी दादी और नानी से भी इसी तरह हंसी मस्करी करते हो? इस गांव के लौंडे छोड़े बिगड़ गए हैं और सारा दोख इसी सिंगवा का है। जहां बूढ़े ही बदचाल हो तो लौंडों का क्या हाल? हम कह देते हैं, हाँ, सुन रखो। हाँ, महंत साहब रात में भोजन नहीं करते हैं। सद्गुरु हो डॉक्टर साहब, आपको कितना मुसहरा मिलता है? 200? हाँ, खाना पीना? यहाँ ऊपरी आमदनी भी होगी। असल आमदनी तो ऊपरी आमदनी है। बहुत अच्छा हुआ। गांधी जी तो अवतारी पुरुष हैं। डॉक्टर साहब, आज से करीब 5 साल पहले एक बार हमारी आंखें आई। उसके बाद 2 महीने तक आंखों में लाली छाई रही। पूर्णिया के सिविल सर्जन साहब को 50 रुपए फीस देकर दिखलाया। बहुत दिनों तक इलाज भी करवाया, मगर बेकार। अब तो आप आ गए हैं, अपने घर के डॉक्टर हुए।
लक्ष्मी दासीन टकटकी लगाकर डॉक्टर साहब को देख रही है। कितना सुंदर पुरुष है। बेचारे का इस देहात में मन नहीं लग रहा है। नौकरी कोई भी हो, आखिर नौकरी ही है। मन घर पर टंगा हुआ होगा। बीवी बच्चों की याद आती होगी। कुछ दिनों में मन लग जाएगा, फिर बाल बच्चों को भी ले आवेंगे। अचानक वह पूछ बैठती है, आपके घर पर कौन कौन है डॉक्टर बाबू? जी? डॉक्टर बाबू ने जरा हकलाते हुए कहा। जी मेरा कोई नहीं, माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। लक्ष्मी समझ लेती है कि यह सवाल पूछना उचित नहीं हुआ। उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा था कि उसने ऐसा प्रश्न किया ही क्यों। मेरा कोई नहीं। लक्ष्मी, रामदास को बुलाओ। अच्छा तो डॉक्टर बाबू, अब आज्ञा दीजिए। आप भी भोजन करके आराम कीजिए, कभी मठ की ओर भी आइएगा। सदगुरु साहेब कहिन है, दरस परस सत्संग ते छूटे मन का मैल। लक्ष्मी हाथ जोड़कर नमस्कार करती है। ब्राह्मण टोली के लोग बालदेव जी से पूछते हैं, डॉक्टर बाबू का नौकर तो दुसाद है, और डॉक्टर बाबू कौन जात है? दुसाद का बनाया हुआ खाते हैं। बोलिए, प्रेम से महात्मा गन्ही की जय। भंडारा समाप्त हो गया। कोई त्रुटि नहीं हुई, सबको पूर्ण हो गया। जो भूल चूक से छूट गए हैं उनका हिस्सा कल ले जाएंगे। बालदेव जी अगमू चौकीदार और बिरंची के साथ अस्पताल में ही सोएंगे। आज पहली रात है।